हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मार्च महीने की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सजी, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं। आपको पता है आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन चाहत आप रखते हैं आपके साथ। जब वो हैं या नहीं हैं, आप उनके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, जानकारी रखते हैं। आपको ये चीज़ की परेशानी है कि कहीं वो किसी और से तो डील नहीं कर रहे, किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं रहे आपसे। ये सारी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं। जब वो आपके साथ है तो ठीक है, जब वो नहीं है तो आप स्ट्रेस्ड होते हो, चिंतित होते हो कि कहीं किसी और के साथ तो कुछ नहीं है। डेफिनेटली लव फील करते हो आप सजी, क्योंकि पर्सन बहुत चार्मिंग है। ये आपको लगता है कि इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं या पॉपुलर हो सकते हैं, या इनको अटेंशन की आदत है, अटेंशन लेना देना, वो चीज़ें से आप बॉदर्ड हैं। द मैजिशियन के साथ यस, आप चाहत रखते हैं और आप इनके ऊपर नज़र भी बनाए हुए हैं इस पर्सन को लेकर के। मे बी आप किसी तरह का पूजा पाठ रिचुअल भी करते हुए दिख रहे हैं, या इन जनरल एक चाहत रखना, पॉजिटिव रहना इस सिचुएशन के लिए वो है। लेकिन आप स्ट्रेस रहते हैं कि कहीं पर्सन को और जगह से तो अटेंशन नहीं मिल रहा, किसी और के साथ नहीं। ये आपकी प्राइमरी फोकस रहेगी। एरीज, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसीज हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। लव की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको टेंशन, स्ट्रेस है कि कहीं पर्सन को कहीं और अटेंशन तो नहीं मिल रहा, कोई और तो इनके लाइफ में नहीं आ गया। ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको और आप नज़र बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। द चैरियट। देखिए, पर्सन ये अटके हुए नहीं रहना चाहते ही। इन्होंने किसी तरह का धोखा किया है या कुछ चोरी छुपा किया है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। चुपके से ये डेफिनेटली फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। पर ये एक जगह पे ये स्टक नहीं रह सकते। इनका ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, या आगे बढ़ते रहना, फॉरवर्ड मूवमेंट हमेशा इनकी लाइफ में चलती रहती है। अगर किसी तरह का धोखा फरेब इन्होंने भी किया है, आइदर ऑफ कोई भी सिचुएशन में, सीक्रेटली, इंट्यूशन है। या छिपा के कुछ चीज़ें कर रहे हैं ये पर्सन। तो कुछ केसेस में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ किसी तरह की चीज़ें ये छुपा रहे हैं या बता नहीं रहा है या अपने अंदर तक रख रहे हैं। कुछ केसेस में एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जो आप और ये पर्सन डील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, बट फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं ये रिश्ता चलते रहे, बट ये कहीं भी अटके हुए नहीं रहना चाहते। कि अटके हुए एक सिचुएशन में वैसा नहीं रहना चाहते। अगर आपने इनको चीटिंग करते पकड़ लिया तो ठीक है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप साथ दे रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा, मैं साथ हूँ, जैसा मैं रहता हूँ वैसा ही रहूँगा या रहूँगी। इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं पर्सन। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। लेकिन अगर आपने किसी तरह का धोखा, चीटिंग किया है तो ये पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये दूसरे ऑप्शंस तलाशेंगे या ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर। ये भी एक एनर्जी है, क्योंकि ये अटके हुए नहीं रहना चाहते। ये कर रहे हैं तो आप अगर साथ देंगे तो रहेंगे, नहीं साथ देंगे तो ये निकलेंगे। इस तरह से है। प्रॉब्लम है कि ये किसी भी हालत में अपनी ही चलाना चाहते हैं।
कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके मन में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कोई बदलाव आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, हाँ कोई लेट गो नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली एक स्टक सिचुएशन से हट रहे हैं। तो कोई आपके तरफ आएगा, कोई लिब्रा हो सकते हैं, कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो लेट गो नहीं कर पाएंगे, बैलेंस आउट। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं, बैलेंस आउट, ये स्टक हैं, लेट गो नहीं कर पाएंगे आपको। तो डेफिनेटली कोई आपसे अगर दूरियां भी बनाए हुए हैं तो वो नहीं कर सकते, कुछ के लिए हो सकता है 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से भी दूरियां हैं, तो कोई वापसी करता हुआ दिख रहा है, चेंज लाना चाह रहा है एक स्टक सिचुएशन में, क्योंकि वो बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो लेट गो नहीं कर पाना एक स्टक सिचुएशन को। ये एक स्टक सिचुएशन में ये बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि ये अब अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है रोक रहे थे, खुद को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे थे, अब होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। होल्डिंग बैक मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल, और आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो जो दिख रही है, डेफिनेटली एक सोलमेट से आप डील कर रहे हैं। इनको लगेगा कि कहीं सैजी मुझे छोड़ के तो नहीं निकल गए, सैजी ने अब मेरे बारे में सोचना तो बंद नहीं कर दिया। ये इनसिक्योरिटी इनको आपकी तरफ ले आएगी। चलिए आउटकम देखते हैं, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप हील कर रहे हो, सैजी नज़र बनाए हुए स्टॉक कर रहे, दो हीलिंग की कार्ड है। मैं देख रही हूँ कि एक कम्युनिकेशन हो रही है जिससे सिचुएशन में थोड़ी हीलिंग आएगी, या तो क्लैरिटी आएगी, कोई हीलिंग आएगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन होते हुए जो एक हीलिंग लाएगी सिचुएशन में। ये स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है। तो आप नज़र बनाए हुए, ट्रस्ट, डबल हीलिंग की कार्ड, और 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन है। बातचीत करने के बाद सिचुएशन में हीलिंग आते हुए दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ये खास करके मैरिड या जिनकी शादी तक बात हुई थी, वहाँ जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं वहाँ कोई बैलेंस बना के नहीं रख सका, या तो लड़का या आप या आपके पर्सन, जिसके कारण पर्सन को लगता है इशू क्रिएट हुई है। खास करके अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है मैरिज होने वाली थी, वहाँ ये इशू हो सकती है। अगर आपसे दूर है पर्सन, तो इनको लग रहा था कि कभी ना कभी आप इनको छोड़ ही देंगे, तो ये पहले ही निकल लिए। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि ज़िद से वही पर्सन वापसी कर रहे हैं, होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए छोड़ के गए होंगे। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तो पर्सन को फिर भी लगता है, लेकिन आप बहुत प्रेशियस हैं, बहुमूल्य हैं उनके लिए, भगवान का दिया हुआ सबसे ब्यूटीफुल तोहफा है उनके लाइफ में। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं जो आपसे दूर हैं, अभी हीलिंग हो रही है। कोई एक्स हो सकते हैं जो 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हुई है।
कोई एक्स हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। कोई किंग ऑफ कप्स हैं, ये ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी, या फिर नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काइंड जेंटल पर्सन, लविंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। ये डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। समबडी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके चलता है, चीज़ों को समझता है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कोई टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, थोड़े पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत ये स्टबर्न नेचर के भी होते हैं या ईगो इनकी हाई होती है, लेकिन ये बहुत कुछ अचीव कर रहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इनकी रहती है, प्रैक्टिकल होता है ये पर्सन, और एक पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। कोई कुछ केसेस में कोई बड़े बिजनेस हेड हो सकते हैं या बिजनेस या एक सीनियर जॉब में हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।